देखिए, केंद्रीय बजट से हमें बहुत सी उम्मीदें रखनी चाहिए। सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं कि इस केंद्रीय बजट में युवाओं के रोज़गार के लिए, उनके कौशल के लिए इस तरह के जो प्रावधान होने चाहिए बजट में ज़्यादा, ताकि उनको जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा युवाओं को रोज़गार की दिक्कत है। दूसरा, जिस तरह से किसानों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है, उसको देखते हुए कृषि बजट के अंदर भी जो बजट है उसका अधिक प्रावधान करना चाहिए, ताकि जिस तरह से समय समय पर जो किसानों की मांग है या जो उनकी जो मांगें पूरी की जा सके और बजट का एलोकेशन हो सके। तीसरा, सबसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे चारों ओर देश से चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है, यानी अच्छे संबंध नहीं है, उसको देखते हुए कि हर हाल में मैं चाहूँगा, बीइंग ए पूर्व डिफेंस पर्सन होने के नाते, कि जो जो सेवाओं का, सर्विसेज का जो बजट है यानी डिफेंस का बजट है, उसके अंदर भी ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। और इस तरह से जिस तरह से पिछली बार जो बजट में आपने देखा होगा 2024 में भी युवाओं के लिए, कौशल रोजगार के लिए, इन चीज़ों पर आधारित बजट था, तो इसमें भी बजट उन पर आधारित होना चाहिए। और सबसे लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आईटीआर है, जो मध्यम वर्ग के ऊपर हमेशा फोकस अगर करना है बजट को, तो मध्यम वर्ग पर अगर फोकस करना होगा तो आईटीआर की सीमा है, जो पहले से आईटीआर की सीमा जो है उसमें कहाँ तक, किस इनकम तक जो इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए, यानी उस स्लैब में बिल्कुल बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि जो मध्यम वर्ग को इसका फायदा मिल सके। बजट के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार को सभी वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। सरकारी नौकरी वालों को तो फायदा मिलता है, और अगर जो गरीब लोग हैं वो रह जाते हैं। गरीब वर्ग को भी मिल जाता है बीपीएल कार्ड में जो आते हैं, और जो रिच फैमिली में है उनको भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मीडियम फैमिली को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। एजुकेशन जो है वो सरकार बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बच्चों को मतलब कि सारी सुविधाएं मिले, बट सभी को नहीं मिल पाती है। तो सरकार से यही है कि सभी तक ये सुविधा पहुंचनी चाहिए। और जो आज के टाइम में युवा वर्ग है वो बेरोजगार बहुत ज्यादा है, जिनकी संख्या काफी बढ़ रही है, तो बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए। आज दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जो एमए बीएड ऐसे करके बैठे हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त रोजगार नहीं है। बस मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि सभी का ध्यान रखते हुए बजट को पास किया जाए। रसोई के बजट में जो गरीब जनता है वो दाल रोटी भी नहीं खा सकती, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। तो सरकार को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सब चीजों की तरफ महंगाई का ध्यान रखते हुए सारी चीजें सस्ती की जानी चाहिए, ताकि गरीब लोग भी अपना पूरा उस चीज का लुत्फ उठा सकें, उस चीज को पूरा पर्याप्त कर सके। बजट को लेके हमें केंद्र सरकार से ये आशा है कि जो आने वाला बजट है उसके अंदर युवाओं के रोजगार का मेन जो मुद्दा है उस पर सरकार ध्यान देगी बजट के अंदर, या जो महंगाई का मुद्दा है उस पर ध्यान देगी, या जो आम आदमी के लिए जो इनकम टैक्स में रिबेट देने की बात है उस पर उम्मीद है। और जो जीडीपी, जब बाजार में जब तक पैसा पूरा नहीं आएगा जब तक जीडीपी ग्रोथ कभी बढ़ती नहीं है, और हमेशा ही ये सिद्धांत है सरकार का। और सरकार आशा है कि मोदी सरकार इस बारे में जरूर ध्यान देगी। जनता को केंद्रीय बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, युवाओं के पास काम नहीं है। महंगाई, इस पर रोक लगाना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। घरेलू खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और साग सब्जी से लेकर रसोई तक का बजट ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आम लोगों को कुछ राहत मिले। सरकार को बजट में किसानों, युवाओं व सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए और एक सम्मिलित बजट बनाना चाहिए। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को सभी को अच्छी होने की उम्मीद है, और खासकर युवाओं को लिए ये अच्छा होना चाहिए। जैसे उनको नौकरी के लिए थोड़ी अच्छी मिलनी चाहिए, जैसे रोज़गार मिल सके। और महिलाओं के लिए भी इस बजट को, महिलाओं के लिए भी ये बजट अच्छा होना चाहिए, जिससे रसोई में यूज़ होने वाली वस्तुएं थोड़ी सस्ती हो, तो उन पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और किसानों के लिए विशेषकर इस बजट में, किसानों को विशेषकर इस बजट के लिए बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि किसानों को खाद, स्प्रे वगैरह जो जिनमें थोड़ी सस्ती होगी, और कृषि यंत्र वगैरह में भी थोड़ी सहूलियत मिले, जैसे खरीदने के लिए तो ज़्यादा पैसे ना लगे। मैं मोदी सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि इसमें हमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। और जो हमारा बेरोजगार जिन्होंने अभी तक पढ़ाई कर चुके हैं उनको अभी तक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है हमारी वो टैक्स फ्री होनी चाहिए।